दी ओडिसी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओडिसी पोम के बारे में, जो कि बहुत ही एपिक पोम है, बहुत फेमस है। लिखी गई है होमर के द्वारा, जो कि एक ग्रीक ब्लाइंड पोइट थे। तो चलिए बात करते हैं ओडिसी के बारे में। ओडिसी दोस्तों यूलिसिस को कहा जाता है, जो ट्रोजन वॉर के हीरो थे, और यूलिसिस को ही ओडिसियस कहा जाता है। जो जंग ये चली थी, जो युद्ध चला था ट्रोजन वॉर का, ये 10 साल तक चला था। और उसके बाद जब यूलिसिस वापस अपने घर इथाका जाना चाहता था, ये तब की एपिक पोम है। दोस्तों होमर ने दो बहुत ही ज़्यादा एपिक पोम्स लिखी हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। वो एक इलियाड करके है और एक ओडिसी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओडिसी के बारे में, और उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत होमर के बारे में कि होमर कौन थे और उन्होंने ये पोम्स कब लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों होमर जो थे ग्रीक पोएट थे, और इनके पेरेंट्स का नाम था क्रिथिडा और मियोनस। और इनका जो जन्म था वो बताया जाता है, ऐसा लिखा कहीं पे भी नहीं है, ऐसी कोई हम रिकॉर्ड नहीं है। तो बताया जाता है कि 8th सेंचुरी बीसी आयोनिया ग्रीक में एक जगह है, उसमें इनका जन्म हुआ था। और ये आयोस ग्रीस में ये इनकी मृत्यु भी हुई थी, लेकिन वो डेट जो है कंफर्म नहीं है। ऑथर थे 2 एपिक पोम्स के, इलियाड और ओडिसी के। तो चलिए अब ओडिसी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ओडिसी एक बहुत ही अमेजिंग महाकाव्य है, जो कि होमर ने लिखा था। और ये लिखा गया था अराउंड 8th सेंचुरी बीसी के, और ये पब्लिश हुआ था इंग्लिश में। जब ये पब्लिश हुआ, ये हुआ 1614 में। होमरिक ग्रीक में लिखा गया है ये। इसकी जो लैंग्वेज बोलते हैं वो होमरिक ग्रीक में बोलते हैं। और ये 12,109 लाइन्स में लिखा गया है। दोस्तों ओडिसी को जानने के लिए आपको ट्रोजन वॉर जो हुई थी, ट्रोजन वॉर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का जो मेन हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है ओडिसियस, उसकी ये कहानी है ओडिसी। ओडिसी में क्या होता है दोस्तों, जब ट्रोजन वॉर चली थी, मैंने आपको पहले ही बताया 10 साल तक ये चली थी। और 10 साल चलने के बाद जो ओडिसियस था वो अपने घर इथाका वापस जाना चाहता था, क्योंकि वो वहाँ का किंग था। और वहाँ उस कंट्री में, इथाका में, उसकी वाइफ है पेनीलोपी, और उसका बेटा टेलीमैकस है। लेकिन टेलीमैकस बहुत छोटा है, ज़्यादा मतलब अपने पिता की जगह नहीं ले सकता है। और जो पेनीलोपी है वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल है अपने हस्बैंड ओडिसियस के लिए। और जो वहाँ के कुछ बदमाश लोग हैं, जो विद्रोही हैं, उन्होंने उस कंट्री पे, इथाका पे कब्जा कर लिया है। कब्जा तो पेनीलोपी पे भी करना चाहते थे, लेकिन पेनीलोपी बहुत ही ज़्यादा फेथफुल है, और बेटा छोटा होने के कारण वो उन विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रही है। और जो वहाँ पर के उन बदमाश लोगों ने पूरे महल पर कब्जा कर लिया है। बाकी सारी ज़मीनें जो ओडिसियस की हैं उन पर भी कब्जा कर लिया है। वो पूरे महल में घूमते हैं, पूरी कायनात को, जो उसकी इथाका की थी, प्रजा को तंग करते हैं। पूरी जो ज़मीनें हैं उन पर अपना कब्जा कर लिया है। और लेकिन एक ही तरफ पेनीलोपी को ये यकीन ज़रूर है कि उसका जो हस्बैंड है ओडिसियस है, वो कभी ना कभी वापस लौट कर ज़रूर आएगा और इन सबको सबक सिखाएगा। और जो बदमाश लोग हैं, वो उनकी ये सोच है कि अब ओडिसियस कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो उसकी हर चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम होता है ये एंटीनस नाम का आदमी, जो कि टेलीमैकस को मारना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता वो। और ओडिसियस जो है वो फंसा हुआ एक आइलैंड पे। उसे कैलिप्सो नाम की एक अप्सरा ने फंसाया हुआ है। वो उसके प्रेम करती है, और वो उसको कहीं जाने देना नहीं चाहती। लेकिन ओडिसियस जो जाना चाहता था अपनी कंट्री, अपने होमलैंड वापस, अपनी पत्नी के पास, अपने बेटे के पास, लेकिन उसके पास ना तो शिप है, ना ही उसके साथी हैं कि वो अपनी कंट्री जा पाए, वापस जा पाए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि माउंट ओलंपस नाम का एक जगह है, जो कि ग्रीक गॉड का घर समझा जाता है। ग्रीक गॉड यहाँ पर रहते हैं, और उनके बीच में आपस में बहस हो रही है ओडिसी को लेकर, ओडिसियस को लेकर। तो वहाँ पर एक एंजल है अथीना, जो कि ओडिसियस के लिए एक पॉजिटिव हार्ट रखती है, उसके सपोर्ट, और किसी ना किसी तरीके से वो ज्यूस से बात करके ऐसा कन्विंस करती है कि हमें ओडिसियस की मदद करनी चाहिए। और ज्यूस से बोलती है कि हर्मिस को बुलाकर, हर्मिस नाम के एंजल को बुला करके ओडिसियस को रिहा करवाने के लिए, ओडिसियस को कैलिप्सो से छुटवाने के लिए भेजती है। और खुद भेस बदल कर टेलीमैकस के पास जाती है, ओडिसी के बेटे के पास, और उसको कहती है कि एक सभा बुलाए, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करवाए सबके बीच में, जहाँ कर कि वो अपने खास लोगों के बीच में ये बता पाएगा उस असेंबली में कि उसका जो पिता है ओडिसियस, वो जिंदा है और कैलिप्सो की कैद में है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि
हर्मिस जाता है कैलिप्सो के पास, उसे समझाता है, जाकर के बोलता है कि ये ऐसा बुरा इंसान नहीं है, इसको तुम छोड़ दो, जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, और वो ओडिसियस को जाने देती है। लेकिन जैसे ओडिसियस जाता है और उसके लिए इंतज़ाम करता है हर्मिस शिप का कि समुद्र के रास्ते वो वापस इथाका जा पाए, ओडिसियस के रास्ते में वो 17 दिन जो जर्नी करता है समुद्र में, तो समुद्र का देवता आता है पोसाइडन। पोसाइडन समुद्र का देवता होता है और वो ओडिसियस पे इसलिए गुस्सा है क्योंकि ओडिसियस ने जब युद्ध लड़ा था, जंग के दौरान उसके बेटे पोसाइडन के बेटे को उसने अंधा कर दिया था, इसलिए इस गुस्से में वो ओडिसियस के सामने एक बड़ा ही तूफान खड़ा कर देता है। लेकिन उसमें भी उसकी एथीना मदद करती है और ओडिसियस को एथीना बचा लेती है। अब बचने के बाद जो है ओडिसियस एक आइसलैंड पर जाकर गिरता है, आइसलैंड पर पहुंच पाता है। वहाँ पर उसे एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं पीशियंस करके, और वो उसको बचा लेते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या तुम कहाँ जाना चाहते हो। 17 दिन की जो समुद्र में यात्रा करके आया होता है ओडिसियस, बहुत थका हुआ होता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं पीशियंस, ये इसकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उसको खाना पीना देते हैं, उसको आराम करने के लिए जगह देते हैं। और जैसे ही उन दोनों को ये पता चलता है कि ये ओडिसियस है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसका बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं और वो उससे पूरी उसकी जर्नी पूछना चाहते हैं। बोलते हैं तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो बताता है ओडिसियस कि मैं इथाका जाना चाहता हूँ और इतने दिन से मैं एक कैलप्सिया नाम की जो एंजल होती है उसने मुझे कैद किया हुआ था एक आइसलैंड पे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें बदले में अपनी सारी एडवेंचरस कहानियाँ, स्टोरीज हमें सुनानी पड़ेगी। ओडिसियस कहता है ठीक है, मुझे कहीं से हेल्प तो मिल रही है, और वो सारी कहानियाँ अपनी सुनाता है कि वो कैसे फंसा, लोटस ईटर्स वगैरह सारी जितनी एडवेंचर उसकी लाइफ में हुए होते हैं वो सब कहानियाँ पीशियंस को सुनाता है। और सर्सी के बारे में भी बताता है कि सर्सी ने भी उसके साथ, उसका जो लव अफेयर रहा हुआ होता है वो कैसे उसके साथ रहा, और कुछ सालों बाद वो उसको भी छोड़कर वहाँ से अपने आगे के एडवेंचर के लिए निकल जाता है। वो सारी स्टोरीज सुनाता है और वो सुनकर बड़े खुश होते हैं और पीशियंस उसका इंतज़ाम करके देते हैं ओडिसियस को, और किसी तरीके से ओडिसियस जो है अपने होमलैंड इथाका पहुँचता है। और सबसे पहले ओडिसियस जो है जाकर अपने एक खास जो उसका फ्रेंड होता है उससे जाकर मिलता है छुपते छुपाते। और ओडिसियस ने दोस्तों एक भिखारी का रूप धारण किया होता है। एक भिखारी के रूप में वो अपने इथाका में एंट्री करता है, पहले वहाँ का हाल जानने के लिए। उसे कहीं ना कहीं से खबर थी कि वहाँ पर बदमाशों ने कब्जा किया हुआ है, तो वो अपने दोस्त से सारी खैर खबर लेता है और फिर वो उसके अपने दोस्त के ज़रिए अपने बेटे टेलीमेकस से मिलता है। और टेलीमेकस अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है और सारा इतने वर्षों का जो इतने सालों से वहाँ होता आया है वो सारा हाल अपने पिता को बताता है और अपनी माँ को भी विश्वास दिलाता है। उसकी माँ को भी, पेनीलोपी को भी पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड जो है वापस आ गया है, लेकिन ये बात वो रिवील नहीं करते हैं सबके सामने क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्जा हुआ होता है पहले से ही बदमाशों का। तो पेनीलोपी क्या करती है कि वहाँ पर एक कंपटीशन रखती है अपने जो उसका राजपाट होता है, और बोलती है कि कौन जो भी इस ये ओडिसियस के धनुष से प्रत्यंचा चढ़ाकर, मतलब जो तार बांधी होती है धनुष में, उससे चढ़ा करके और फिर ये तीर चलाएगा, कुल्हाड़ियों के बीच में से निशाना लगाएगा, उससे वो शादी कर लेगी, वो वहाँ का राजा होगा। क्योंकि पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी गद्दी पर और पेनीलोपी पर कब्जा करने की बदमाशों ने कोशिश की हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे अभी तक भी। तो सब ट्राई करते हैं इस चीज़ के लिए, और सब ट्राई करते हैं। तो ओडिसियस फिर वहाँ पर लास्ट में आता है, भिखारी के ही रूप में होता है वो अभी भी, और वो जब थोड़ी सी कोशिश करता है, किसी के बस की तो बात होती ही नहीं है, वो बदमाश भी सिर्फ ओडिसियस के सामने तो कुछ भी नहीं होते हैं। और जैसे ही ओडिसियस वो छोटी सी कोशिश करता है, वो उस प्रतियोगिता को जीत लेता है, और जैसे ही वो उस प्रतियोगिता को जीतता है वहाँ पर शोर भी मच जाता है, और वो तभी वहाँ का वो धनुष जो होता है उन बदमाशों की तरफ घुमा देता है और उनका वहीं के वहीं उनको मार देता है। जैसे ही वो बदमाश मरते हैं तो सारी बातें जो रिवील हो जाती है कि ये ओडिसियस था, हमारा राजा लौट आया, सारी प्रजा खुश हो जाती है, सब पेनीलोपी और उसका बेटा टेलीमेकस भी खुश हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर से सुख और शांति हो जाती है। और उसके बाद ओडिसियस जाता है सरहद पर अपने फादर लरेटस से मिलने के लिए, और लरेटस जो उसके फादर हैं वो भी उसको देखकर, ओडिसियस को देखकर इतने सालों बाद बहुत खुश होते हैं, और वो अपने फादर को वापस लेकर इथाका लेके आ जाता है। लेकिन जब रास्ते में आ रहा होता है तो जो बदमाश होते हैं उनके कुछ सपोर्टर्स और उन लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उन पर अटैक करते हैं, ओडिसियस और उसके फादर पर, लेकिन नाकामयाब होते हैं, और ओडिसियस अपने वापस देश लौट आता है और वहाँ पर शांति और अमन का राज होता है। फिर से ओडिसियस जो है इथाका का राजा बनता है,
और खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी ओडिसी की, जो बहुत ही थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ी लंबी भी हो गई है। अदरवाइज़ आप इस स्टोरी को पूरा नहीं समझ पाते। इसको समझने के लिए, इसके कैरेक्टर्स में घुसने के लिए थोड़ा लंबा हो गया है। पर चलिए देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।